अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, खुलता है तो बताती हूँ। ओके, हाँ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट। हाईलाइट करती हूँ, प्रोजेक्ट फेज एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट फेज एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इसके अंदर दो चीज़ें, प्रोजेक्ट फेज और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए हमें इस टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब इस टॉपिक को एक दफ़ा नज़र घुमा के देखते हैं कितना है ये टॉपिक। यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इट्स राउंड अबाउट 3 पेजेस। तो इतनी सारी थ्योरी कैसे याद करोगे नाइट बिफोर योर एग्ज़ाम? नहीं कर सकते ना। तो इसको मैं रेकमेंड करूँगी कि ये जो डायग्राम है ना, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। अगर ये डायग्राम समझ लेते हो और इस डायग्राम में जो ये एक मेन वर्ड्स है ना, इन्हीं रट्टा मार लेते हो, नामों को याद कर लेते हो, तो आपका पेपर में आप इतना लिख सकते हो जितना कि यहाँ पूरे इस पूरे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, क्योंकि इन सारे पैराग्राफ्स में यही डायग्राम एक्सप्लेन की हुई है। अब क्या करोगे, डायग्राम को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ोगे तो डायग्राम समझ आएगी। क्या ज़रूरत है आपको डायग्राम समझने, मतलब थ्योरी पढ़ने की? मैं हूँ ना, समझाती हूँ आपको डायग्राम। आए ज़रा, कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट। सबसे पहली बात, इन चारों के नाम याद करने। ये क्या है? ये फेजेस है। ओहो, फेजेस है, ठीक है। ये हमारे फेज़ है। किसके फेज़ है? ये प्रोजेक्ट के फेज़ है। कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट। तरतीब से पहला फेज़ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इन फेजेस को फर्दर मोर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इज़ प्रोजेक्ट फैसिबिलिटी और सेकंड पार्ट इज़ प्रोजेक्ट एक्यूएशन। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर कंसेप्ट और डेवलपमेंट आएगा, और सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर लास्ट वाला आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोज आउट। ये 3 बातें यहाँ पर मैंने की है। फर्स्ट इज़ प्रोजेक्ट फेज़। प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया कुछ फेजेस में। देयर आर 4 फेजेस: concept, development, implementation and close out. इसे अपने इंग्लिश में इसी तरह लिख देना। And these phases are furthermore divided into 2 parts. The first 2 parts are called the project or referred to the project feasibility, and the last 2 parts are referred as a project execution, which involve implementation and close out. And the first phase is included concept and development. इसे अपनी इंग्लिश में और भी अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, अगर आपके पास टाइम हो तो इंग्लिश ठोकते जाओ पेपर में, अच्छी इंग्लिश। मगर अच्छा, अच्छी इंग्लिश नहीं है आपकी, फॉर एग्जांपल यार बेसिक इंग्लिश तो अच्छी है ना। ये बात तो आप लिख सकते हो ना कि प्रोजेक्ट के 4 फेजेस है, उन चारों को 2 में डिवाइड किया हुआ है। उन 2 में से जो फर्स्ट 2 है वो कंसेप्ट और डेवलपमेंट, उसे प्रोजेक्ट फैसिबिलिटी से रेफ़र करते। लास्ट जो 2 है उन्हें एक्वेशन से रेफ़र करते। इतनी ईजी इंग्लिश तो आती होगी आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हमारा, ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ना, लास्ट वन, इस हिस्से को कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्या कंसेप्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट फेज थे ना, इसे फर्दर मोर डिवाइड किया गया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। ठीक है, अब देखो इसकी इंग्लिश कैसे लिखोगे। पहली बात, अच्छा चलो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एक हल है इसका। ऊपर जाते हैं, ये जो आपका पैराग्राफ है ना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करती हूँ जो आपने याद करना है। फिर ये लाइन याद करोगे, दिस इज़ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट फेज। ये आपके प्रोजेक्ट फेजेस को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट फेजेस, दिस इज़ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपने ये वाली लाइन करनी है यहाँ तक। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन। इसमें 2 बातें की है, मैनेजेबल पीसेस में और रिड्यूस अनसर्टेनिटी। इसका क्या, क्यों बना रहे हैं हम ये? वो कह रहे हैं कि ये ब्रेक डाउन करता है फेजेस को इनटू स्मॉलर पार्ट। और क्यों करता है? ताकि हम इसको मोर मैनेजेबल फॉर्म में मैनेजेबल पीस बना ले, या फिर रिड्यूस कर दे अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम इस तरह इसको फेजेस में डिवाइड कर देते। नेक्स्ट पे आके हमारा यहाँ पर एक डिलीवरेबल, तो ये वैसे इतना कोई काम की नहीं लिखी, लेकिन ये डिलीवरेबल करना है तो कर ले आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, नीचे हमारा ये प्रोजेक्ट फैसिबिलिटी और प्रोजेक्ट एक्वेशन की भी आ गई है कि वो रेफर्ड किसे कर रहा है, कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट को, और ये रेफ़र कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन और क्लोज आउट को, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये एक लाइन है, ये ज़रूरी करनी है कि हर प्रोजेक्ट फेज जब पहला कंप्लीट होगा तभी दूसरे को स्टार्ट करेगी टीम, मूव करेगी नेक्स्ट पर। लेकिन पहले वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पर मूव करेंगे। एक साथ 2 फेजेस को डील नहीं कर सकते, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखते हैं एक दफ़ा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आप एक दफ़ा देखें, यहाँ 3, बल्कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हर उसके बाद ना हर फेज़ के 3 वो है आगे नीचे, ठीक है। तो हमें इसे देखना है ज़रा, एक मिनट रुके, हर किसी के 3 है आगे नीचे फर्दर मोर। इसे एक दफ़ा देखें। फर्स्ट वाले में बिजनेस केस, प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेशन और सेकेंड लेवल WBS का क्या मतलब है यहाँ पर। ऊपर चलते हैं एक दफ़ा, मैं आपको WBS का मतलब बता दूँ, ये बल्कि हाईलाइट कर देती हूँ। WBS की डेफिनेशन भी ऊपर से करें, ये रही WBS की डेफिनेशन। वन टूल फॉर क्रिएटिंग ओवरव्यू रिक्वायर्ड वर्क। किसी भी वर्क का ओवरव्यू करने के लिए एक टूल क्रिएट किया जाता है जिसे हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है ये। अच्छा, बिजनेस केस क्या है। अब कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट कैसे लेंगे बिजनेस केस का। बिजनेस केस कोई क्रिएट करना, उसका कंसेप्ट लेंगे हम कि भाई बिजनेस कौन सा आप बिल्ड कर रहे हो, क्या नाम है, क्या करेगा वो, क्या कर, उसका पर्पस क्या है उस बिजनेस का। वट एवर यू गोइंग टू स्टार्ट, वट विल बी द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज़ द केस ऑफ योर बिजनेस केस को स्टडी करेंगे। और फिर नीचे आएंगे प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेशन। एम आई डूइंग इट विद द स्पीड, और मैं थोड़ा सा स्लो डाउन आहिस्ता करके बताती हूँ, वरना आपके आजकल यूट्यूब पे वो X2 वगैरह की सहूलत है ना। X2 पीछे कर लेना अगर ज़्यादा तेज़ बोलूँ, X2 आगे कर लेना अगर ज़्यादा स्लो बोलूँ, तो चिल ब्रो। आगे प्रीलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है पहले से कोई चीज़ बनाना। कॉस्ट एस्टिमेट का मतलब होता है कॉस्ट एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना कॉस्ट का कि कितनी कॉस्ट लग सकती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लेवल WBS। सेकेंड लेवल का मैंने अभी बताया था, एक ऐसा टूल जो क्रिएट किया जाता है ओवरव्यू करने के लिए किसी भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को। तो वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा उसको ऐसे ही ओवरव्यू करने के लिए लास्ट स्टेप ये कि उसको ओवरव्यू करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट में हमारी सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। जाहिर बात है आपने डेवलपमेंट करनी है तो आप सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाओगे, हाउ इट विल वर्क, हाउ द प्रोजेक्ट विल बी डन एंड हाउ विल बी मैनेज, हु विल मैनेज द प्रोजेक्ट एंड हाउ द रिसोर्सेज विल डन एंड हाउ वट एवर यू आर गोइंग टू डू, वो सब कुछ उसके अंदर मैनेजमेंट में आ जाएगा। सारा कुछ आप उसके अंदर सोचोगे डेवलपमेंट के टाइम पे, मैनेजमेंट का प्लान बनाओगे। नेक्स्ट में जाके आप बनाओगे बजटरी कॉस्ट एस्टिमेट का मतलब है कि बजट कैसे मैनेज करोगे, कहाँ कितना बजट लगेगा, व्हाट बजट विल बी गिवन टू द IT डिपार्टमेंट, व्हाट बजट विल बी गिवन टू द मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, और व्हाट बजट विल गिवन टू द एम्प्लॉय सैलरीज एंड ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आए ना आए, उर्दू में भी बता देती हूँ दोबारा से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सारा कुछ आ जाएगा, वो प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा उसका प्लान करेंगे हम कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें ये करना ज़रूरी होगा, एक्सेट्रा एंड ऑल। बजट कॉस्ट एस्टिमेशन का ये होगा कि बजट बताएगी कि किसको कितना बजट कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, क्यों लगाना है। फिर इसी तरह WBS 3 लेवल पे ये होगा कि आप उसे प्लस माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको आप देखोगे कि वो बजट जो भी आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है अब उसको आप ओवरव्यू करोगे टूल्स के ज़रिए कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको ओवरव्यू करोगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट में हमारे पास एग्जीक्यूटिव वर्क पैकेजेस का मतलब ये है कि आपने जो वर्क एग्जीक्यूट किया उसके अंदर क्या पैकेजेस आपने लगाने, कैसे लगाने, क्यों लगाने, किस लिए नहीं लगाने, किस लिए लगाने, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर है डेफिनेट एस्टिमेट कॉस्ट। इसमें जाके आपको पता चल जाता है कि आपकी डेफिनेट इतनी कॉस्ट लगेगी, मतलब आपको कॉस्ट का पता चल जाता है कि इतनी कॉस्ट आपकी लगेगी इन्वेस्टमेंट में। अभी पिछले आप एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एस्टिमेशन के अलावा डेफिनेट कॉस्ट एस्टिमेट मिल जाता है कि हाँ इतनी ही तो लगेगी ही लगेगी। ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी लग रही है मेरी कॉस्ट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में आता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है काम करना। अब काम हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा मैंने अंदाज़ा इतने की लगाया था लेकिन कॉस्ट इतनी लग रही है। लास्ट इज़ परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब ये कि आप रिपोर्ट लोगे परफॉर्मेंस कैसी हुई सारा टाइम जो भी काम हुआ। लास्ट है क्लोज आउट का मतलब होता है काम को ख़त्म करना, बंद करना, तो कंप्लीट करना है उसके अंदर वर्क को, उसके अंदर लेसन लर्न होते हैं। और लास्ट में कस्टमर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि कस्टमर जो सोच रहा था क्या उसको उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया, और ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब आप काम करोगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाईजान प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेकार है। देखिए यहाँ पर
वही सारी बातें की हुई है। ये जैसे प्रोजेक्ट टीम जो होगी वो अपना एंड में लेसन लर्न करेगी, कॉलीग्स जो होंगे वो और सिमिलर प्रोग्राम्स में जो काम करोगे वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि भाई हमने ये लेसन लर्न किया। क्लोज आउट में यही होता है, क्लोज आउट में आप अपना काम कंप्लीट करके रिपोर्ट करते हो कि ये काम ऐसे हुआ, आज ये सीखा, आज ये बुरा हुआ है, आज ये अच्छा हुआ। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अपर पार्ट इन अ पिक्चर। तो आपने बस उसे इंग्लिश में अपने लिखना है। अल्लाह करे आपका अच्छा ही हो जाए क्लोज आउट। बस अपने से अपनी मैं नहीं समझती कि बुक्स को रट्टा लगा के आप तरक्की कर सकते हो, समझ के तरक्की कर सकते हो। बस ये समझ लो, ये बात सारी ऐसे होता है। कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इसी तरह काम करती है। उसके अंदर पहले बिजनेस प्लान किया जाता है, कंसेप्ट लिया जाता है, एस्टीमेट लगाया जाता है, काम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान करते हैं कैसे मैनेज करना है, बजटरी कॉस्ट करते हैं कि क्या बजट्स हो गए हमारे, कैसे करना है, फिर उसको ओवरव्यू करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हमें पता चलता है पैकेजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने हैं, फिर डेफिनेट कॉस्ट का पता चलता है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ली जाती है, दी जाती है, वर्क कंप्लीट किया जाता है, लेसन सीख चुके होते हैं, फिर कस्टमर एक्सेप्टेंस को देखा जाता है कि कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट में क्लाइंट आगे चलते हैं।